साम्राज्य की बेहतरीन जोड़ी के लिए। तुम जीत गए एस्टर। एस्टर, अब उठ जाओ। माँ, मैंने सपना देखा कि सीसी आ रही है और मैं प्रतियोगिता भी जीत गया हूँ। लेकिन सीसी तुम्हें आज ही देखना चाहती है और प्रतियोगिता भी आज है। मुझे थोड़ी जगह दो। आज सूंघने की प्रतियोगिता है और मुझे दुरुस्त रहना है। मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। तुम लोगों ने सुना इसने क्या कहा? कहता है कि ये भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। मजाक अच्छा करता है। हे एस्टर, क्या तुम हमें चुनौती देना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता तुम हारने वाले हो। सोचता है कि वो हम लोगों से जीत जाएगा। एस्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम ठीक हो ना एस्टर? ये कितना सुंदर है ना? मैं इसे उबलते पानी में डालूंगी और फिर इसका रस फ्रांस को पिलाऊंगी। तुम उसे किस करोगी? मैं ये बहुत बार तुम्हें बता चुकी हूँ ना। इसके अलावा तुम सोचती क्या हो? ओह नट, इन फूलों का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं क्या करती? हाँ, मुझे पता है। मैं ही जा सकता था उस पेड़ के अंदर और फूल ला सकता था, और फूल के बिना फ्रांस सब भूल जाता। सीसी, हम वियना पहुंचने वाले हैं। ये शुक्रिया नट। सीसी, वो देखो उधर। वो सब वहाँ तुम्हारे लिए हैं। लेकिन हमारे आने के बारे में इन्हें कैसे पता चला? हाँ, न्यूज़पेपर में आया है। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। यही कि वियना में आज हमारी महारानी पहुंचेंगी और हमारे सम्राट शाम को इस बात की घोषणा करेंगे कि वो उनसे सगाई कर रहे हैं। तो अब हमें हर हाल में इस संबंध को स्वीकार करना पड़ेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सके। तो योजना ये है कि राजकुमार और राजकुमारी एलेरी की सगाई कराई जाए। ये सब बात की बातें हैं। हमारे लिए सबसे पहले वो कंगन ढूंढना जरूरी है। हमें किसी भी हाल में सीसी को यहाँ से दूर रखना है। उसकी पहुँच इस महल तक कभी ना हो पाए, इसके लिए हमें वो कंगन चाहिए। और उसे ढूंढने के लिए हमें राजकुमार लुडविग को इस काम पर लगाना होगा। सीसी, मुझे निकलने दीजिए प्लीज। सीसी, वो देखो वहाँ। हाँ, वो मेरे लिए है। महारानी, आइए, आपका स्वागत है। जगह दीजिए। माँ, सीसी आ रही है। शांत हो जाओ। हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर सीसी का स्वागत करेगा। जैसा आप कहे माँ। सीसी आ गई सीसी। ऑस्ट्रिया के महाराज पधार रहे हैं। ये क्या बेवकूफी है? इन बच्चों ने स्केट्स क्यों पहने हुए हैं? ये मेरा आइडिया था। हमें लगा कि महल बहुत बड़ा है तो बच्चे स्केट्स पहनकर घूम सकते हैं आराम से। इस महल में इस तरह नहीं घूम सकते। बच्चों को तमीज और तहजीब के दायरे में रहना होगा, समझ गए? फिक्र मत करो सोफिया, बच्चे कहीं भी इधर उधर नहीं भागेंगे। मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो अब आप सब अपना नाम बताइए, वरना मैं कैसे पहचानूंगी? तुम नेने और सीसी को तो जानती हो। ये है मारिया, डियोडोरो, ये स्पैट्स, मैपी और सोफिया।
सोफिया, ये तो मेरा नाम है। मैं तुम्हें छोटी सोफिया बुलाऊंगी ताकि कोई गलतफहमी ना हो। लेकिन मैं छोटी नहीं हूँ। तो क्या मैं तुम्हें शैतान सोफिया बुलाऊं? दिन की शुरुआत ही कितनी खराब हुई थी। नट, तुमने पापा और सोफिया का चेहरा देखा था? हाँ, तो तुमने और क्या सोचा था? तुम्हें क्या लगा था डचेस तुम्हारा रोलर स्केट पहन के स्वागत करेंगी? सपने अच्छे देख लेती हो तुम सीसी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। सोफिया आंटी जितने चाहे उतने नियम मुझ पर लागू कर सकती हैं। मैं फ्रांस के प्यार को पाने के लिए वो सब करूँगी जो भी वो मुझसे करवाना चाहेंगी। लेकिन मेरे परिवार को तो छोड़ दें। वो देखो नट, इलेरी। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करने चाहिए? ऐसा दिखाने में यहाँ पे कभी था ही नहीं। सीसी, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई और मुझे लगता है नट और लूलू भी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ओह, वो नट तो कहीं नहीं है। लेकिन इलेरी, क्या तुमने टियोडोरो को कहीं आसपास देखा है? नहीं, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तुम लुलू से दूर क्यों चले गए नट? अरे नहीं, वो मैं तो फ्लिक और शैडो को देखने आया था। चलो चले। हम यहाँ आकर देखना चाहते थे कि तुम दोनों ठीक हो या नहीं। ओह, हेलो पेगासस। शैडो कह रहा है कि वहाँ पर जो सेटर रहते हैं उनका मिजाज ठीक नहीं है। माफ करना शैडो, लेकिन बस 5 ही दिनों की बात है ये। उसको पता है, लेकिन वो उस पिल्ले के लिए बुरा महसूस कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये प्रतियोगिता जीतेगा? खास करके ऐसा पप्पी जिसमें से बदबू आती हो। बेचारा एस्टर। शैडो, जाओ उनसे बात करने की कोशिश करो। हाय जिसेल, क्या मैं एस्टर से बात कर सकता हूँ? तुम कर तो सकते हो, लेकिन मुझे उसकी फिक्र होती है। आज दूसरा दिन हो गया वो घर से बाहर नहीं निकला है। एस्टर, भूल जाओ उनकी बेकार की बातों को। उन्हें पता नहीं तुम क्या हो। ऐसे हिम्मत मत हारो। मुझे अकेला छोड़ दो शैडो। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को ये सब पता चले। क्या? उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? तुम्हें उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दूसरे पप्पी मुझे कहते हैं कि तुम प्रतियोगिता के लायक नहीं हो। कौन कहता है ऐसा? ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। वो सारे पपीज मुझे कहते हैं कि मैं प्रतियोगिता जीत नहीं सकता और वो मेरे साथ खेलते नहीं। तो फिर उन्हें समझाओ कि वो सब एक जैसे हैं और तुम बिल्कुल अलग, एकदम अपने पिता की तरह, एकदम खास नस्ल के। ओह, मेरे पिताजी की नस्ल खास थी? हाँ, वो सबसे अलग थे, बहुत खास और बहुत सुंदर भी। वो बहुत बहादुर थे। क्या वो आपके साथ रहते थे? नहीं, वो मैदान के पास रहते थे और मैं बस थोड़ी ही दूर पर। हम हमेशा बहुत प्यार से मिलते थे, बहुत प्यार से। अच्छा, और फिर क्या हुआ माँ? एस्टर, जब मैं शिकारियों के साथ शिकार पे जाती थी तो मैंने एक दिन देखा। मुझे हर हाल में उनके साथ रहना था। और एक दिन हमारा सामना एक भालू से हुआ जिसमें वो घायल हो गए। 9 महीने पहले की बात है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम पैदा हुए थे उससे भी 2 महीने पहले। ओह माँ, क्या पिताजी चले गए? कुछ ऐसा ही समझो बेटा। हाँ। पर तुम्हें प्यार करते थे। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। किसल को नहीं ढूंढना चाहिए था। शैडो बोलता है गड़बड़ हो गई है। नहीं शैडो, कोई बात नहीं। एक माँ सब कुछ जानती है। तुम जाकर एस्टर की मदद करो ताकि उसका आत्मविश्वास लौट आए। सब ठीक होगा।
अभी के अभी अंदर जाओ, अभी के अभी। क्या सारे इंतजाम ठीक तरह से हो गए हैं? लगभग महारानी जी, आप उनके साथ आपके पति होंगे, वो बस पहुंचने ही वाले हैं बाड़ीशल से। हाँ, मैं जानती हूँ। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि रात तक वो किताब हमारे हाथों में आ जाए जो लुडविग लेकर आएंगे। मैं वो सब ले आई हूँ जो तुमने कहा था। हाँ, लाओ मुझे दे दो। शुक्रिया। हाँ। इसे ले जाओ, तुम्हें ये अच्छी लगेगी। लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। अगर आप सच में इसकी कीमत चुकाना चाहते हैं तो चलिए पिताजी को ढूंढते हैं। आप उन्हीं से पूछिएगा इसकी कीमत क्या है और वही बता पाएंगे कि ये किताब कितनी कीमती है। चिल्सा, तुम्हें इंग्लैंड जाना चाहिए अपने पति और बच्चे के पास। यहाँ सब मुझ पर छोड़ दो, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। दरवाजा मत खोलो, अभी रुक जाओ। क्या आप ठीक है? ये किताब सुरक्षित है, पर आपने इसे बदला क्यों? असल में मैं उस आदमी को पकड़कर इस सब के पीछे जिसका हाथ है उसका पता लगाने के लिए ही मैं भागा था। लगता है यहाँ कोई नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है तुम ये करना चाहती हो सीसी? ये जादू है। अगर इसी वक्त कोई अंदर आ गया तो? किसे भूख लगी है? मुझे। सीसी, अगर मैं सही हूँ तो तुम्हें ही भूख लगी है ना? हाँ, थोड़ी भूख लगी थी। क्या आप में से कोई सैंडविच खाना पसंद करेगा? सीसी, नट कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। अभी अभी तो वो यहाँ मेरे साथ ही था। बेचारी लूलू उससे मिलने के लिए परेशान हो रही है। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? सैंडविच बना रहे हैं, हमें भूख लगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ नौकर हैं। बैरोनेस, खाना बनाने वालों को बुलाओ। सुनो सीसी, तुम्हें जल्दी ही इस बात को समझना होगा। तुम यहाँ नौकरों की तरह सैंडविचेस बनाने नहीं आई हो। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम नौकरों को आदेश दे सकती हो। समझ गई तुम? पर सीसी बहुत अच्छा सैंडविच बनाती है। शुक्रिया मैपी। मैं जानती हूँ आंटी खाएंगी तो उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। क्या हुआ सोफिया आखिर? लुइस, मैं चाहती हूँ तुम अपने बच्चों को संभालो। चलो बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। प्यारी धर्मपत्नी जी, थोड़ा सा धैर्य रखो, वो बस बच्चे हैं। लगता है इन्हें तुमने कभी सिखाया नहीं कि किसी के घर जाके कैसे व्यवहार करें। इतना याद रखो, फ्रांस नियमों का पक्का है। महारानी जी, लाइए मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। हाँ, माँ, आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे पता है कि मेरे बच्चे थोड़े शरारती हैं, पर मैं और तुम्हारे पापा अपने इस परिवार को बहुत पसंद करते हैं। ये सब मेरे कारण है। ना तो मैं यहाँ आपको लाती और ना ही आपको आंटी की बातें सुननी पड़ती। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम और फ्रांस दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। बस सोफिया आंटी थोड़ी सी ज्यादा गुस्से वाली हैं। लोग हमेशा तुम्हारे बारे में राय बनाएंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा चुनना होगा कि तुम्हें किस बात पे ध्यान देना है और किस बात पे नहीं। लोगों की बातों से अपने दिल को दुखाना मत सीखो सीसी। ओह, तो तुम आ गए। कहाँ गए थे तुम? बस यहाँ वहाँ घूम रहा था, महल की जानकारी लेने में जुटा हुआ था। अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हो रहा है नट। पर पहले जाकर फ्रांस को ढूंढते हैं। हमारी सगाई होने से पहले मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे नहीं फ्रांस, लो आ गई मुसीबत। ओह, मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि ये फ्रांस का कमरा है। तुम सीसी हो ना? तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। ओह, तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। आओ यहाँ बैठो। वो दरअसल मुझे फ्रांस से मिलना था। हाँ, जरूर मिल लेना फ्रांस से, पर अभी हम डांस की तैयारी करते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या हमें ये खाना होगा? नहीं, ये कच्चा दूध है, चेहरे पर लगाने के लिए।
हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इससे त्वचा मुलायम और सुंदर हो जाती है और ये खूबसूरती बढ़ा देता है। मुझे पता है तुम्हें ये अच्छा लगता है। ओह सच में? तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे उसने बताया था। कौन वो? फ्रांस? नहीं, फ्रांस नहीं, लुडविग। तुम लुडविग को भी जानती हो? हाँ, कुछ दिन पहले ही मैं उनसे वियना में मिली थी और हमने एक साथ बहुत वक्त भी गुजारा था। मैं तो इस बात का इंतजार भी नहीं कर सकती कि सीसी आज रात में क्या पहनेगी और कैसी लगेगी। मुझे तो महारानी का नाच देखना है। जरा देखो तो उसे, कितनी अजीब लग रही है ना? रुको सीसी। फ्रांस, माफ करना लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है सीसी, वैसे भी हमने बात कर ली है। चलो सीसी, बाहर घूमते घूमते बात करते हैं। क्या ख्याल है? तुम क्या बात करना चाहती थी सीसी? क्या तुम मुझे किसान समझते हो? नहीं, मुझे किसानों से हमदर्दी है। पर तुम ऐसा क्या सोच रही हो सीसी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाऊंगी और उन्हें सिंहासन का वारिस बनने लायक नहीं बना पाऊंगी? मेरे ख्याल से तुम अच्छी माँ साबित होगी सीसी। हाँ? और हमारे बच्चे भी इसी शाही अंदाज में ही बड़े होंगे, मेरे और मेरे भाई की तरह। मंजूर है ना सीसी? तो तुम अपनी माँ की बात से सहमत हो? सही कहा ना फ्रांस? ओह, तो ये बात है। सीसी, हमारे राजघराने में तब से ही प्रथा चलती आ रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ फ्रांस। एक बच्चे को अपने माँ और पिता के जैसा होना चाहिए, ना कि कोई सख्त और ये लो सूंघो, तुम्हें इसी खुशबू का पता लगाना है। जो भी पहले उसे ढूंढेगा वही विजेता होगा। शुरू करो, जो बेहतर हो वही जीते। यहाँ इनकी कमी है। एस्टर कहाँ है? एस्टर, उसकी नस्ल वो नहीं है जिसकी ये प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ शैटर्स के लिए आरक्षित है। हाँ। तो क्या सदियों का नियम बदला नहीं जा सकता है? एस्टर कह रहा है वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। लेकिन एस्टर, तुम्हें मुकाबला करना ही होगा। उन नियमों को बदलना होगा। सबको दिखा दो कि तुम कौन हो। कोई फायदा नहीं। ऐ कंगन की शक्तियों, तुम कंगन इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, याद है ना? जब तक फ्रांस सुरक्षित ना हो जाए। तो चलो उस फूल का रस निकालते हैं और फिर आकर एस्टर की मदद करते हैं। माफ करना, आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता है, पर हो गया। चलो, मैं तैयार हूँ। कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम हमेशा उड़ते क्यों रहते हैं? मुझे मजा आ रहा है। देखो फूल का रस। सीसी, लुडविग है। कहाँ गया लुडविग? क्या वो इस तरफ गया? लुडविग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिल पाऊंगी। अरे क्यों नहीं, मुझे ये किताब मिली। ये फ्रेंच कविता की किताब है, बहुत कीमती है। चलो, नाव की सैर तो बनती है अब। हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत माहिर हूँ। लुडविग,
अकेला महसूस करने लगी। मुझे माफ करना शैडो, मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरे साथ हो और फ्लिक भी है। वुल्फ, वुल्फ। क्या तुम एक भेड़िया हो? तो तुम यहाँ हो वुल्फ। सीसी। आपको देखकर अच्छा लगा। क्या ये आपका डॉगी है? वुल्फ यहाँ का सबसे अच्छा शिकारी कुत्ता है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, और कई सालों से वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और फिर क्या हुआ? करीब 9 महीने पहले इसने एक शिकार के अभियान में भाग लिया। एक जंगली भालू लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा था, उसी को पकड़ने के लिए। तो ये सब भालू की वजह से है? सही कहा। वुल्फ ने पूरे झुंड की रक्षा की थी और हम सबको शांति बहाल करने में मदद की थी। उस अभियान में इसकी आंख तो चली गई पर इसकी जान बच गई। ओह बेचारा। वैसे तो ये बूढ़ा हो चुका है और एक आंख के बिना कमजोर भी, इसीलिए मैंने तय किया कि इसे मैं अब अपने साथ रखूंगा। ये एक सच्चा दोस्त है। आपने कहा कि ये कुत्तों की झुंड का शिक्षक था? उससे भी कहीं ज्यादा। ये बहुत बहादुर है। सबसे बढ़िया डॉग का इसे इनाम भी मिल चुका है। ओह, क्या कुछ घंटों के लिए मैं इसे ले जा सकती हूँ? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम इसे ले जा सकती हो। बच्चों, अगले राउंड में हम देखेंगे कि कौन जीतता है। याद रखना आपके पापा ने क्या बताया था, ठीक है? हाँ, मैं याद रखूंगी। तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। मुझे देखो, मैं अपनी एक आँख खो करके भी कुछ भी कर सकता हूँ। जिंदगी इसी का नाम है। तो फिर तुम घबराओ मत, अपनी पूरी ताकत से जाओ और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। क्या पता मैं ये कर भी पाऊंगा। कोशिश करने में क्या जाता है। तुम अगर कोशिश करोगे तो शायद तुम विजेता बन सकते हो। अपनी इस बड़ी सी नाक का इस्तेमाल करो। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ। ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। आप फिक्र मत करिए, मैं सिखाता हूँ। शुक्रिया वुल्फ। देखो, वही है जो हमेशा जीतता है। बस इस खुशबू को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, मैं करता हूँ। तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ खुशबू पर ही लगाना चाहिए। इतने लोगों के बीच में तुम्हें उस खुशबू को ढूंढना होगा। वुल्फ ने कर दिखाया। उसने उससे पूछ ही लिया। मैं अभी आती हूँ। सीसी को क्या हुआ? क्या वो एस्टर के लिए खुश नहीं? आज उसने कुछ सीखा है कि हर चुनाव की कीमत होती है। फ्रांस से प्यार बहुत महंगा है। पर क्यों? ऑस्ट्रिया का राजा जो है। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यही इस प्रतियोगिता का नियम है। मैंने ढूंढ लिया। बात क्या है सीसी? ये आदमी स्निफ कंपटीशन के विजेता को पहचान नहीं रहा है। राजकुमार, ये एक नस्लीय कुत्ता नहीं है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ सेटर्स ही भाग ले सकते थे। तो हम इस नियम को बदल देंगे। हाँ? फ्रांस, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। कोई नियम मेरे चाहने वालों को चोट पहुँचाए तो उसे बदल दिया जाएगा, हमेशा के लिए। मुबारक हो एस्टर। मुझे तुम पर बहुत गर्व है एस्टर। तुम बहुत अच्छे हो एस्टर। क्या वो लीडर है? ओह फ्रांस, तुम बहुत अच्छे। राजकुमार? हाँ। हाँ? ये क्या है?